आग का कुंभ का नजारा भगवान शिव की कृपा से आप अवश्य देखें। भगवान शंकर को जैसे ही एक लोटा जल चढ़ाते हो, भगवान शंकर से जैसे विनय करते हो, भगवान शंकर से जैसे ही निवेदन करते हो, भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हो, जैसे ही नमः शिवाय करते हो, जैसे ही षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय करते हो, जैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हो, वैसे ही शिव हमारे सम्मुख में आकर खड़े हो जाते हैं। भगवान शंकर हमारी साक्षी में आकर खड़े हो जाते हैं। का विवेक बुद्धि स्थिर नहीं होती है ना, उसको एक लोटा जल, एक दुर्वा की जो डंडी है वो अशोक सुंदरी की ओर, थोड़ा ध्यान देना। कई लोग कहते हैं कि मेरे पति की बुद्धि स्थिर नहीं रहती, कोई कहता मेरी पत्नी की बुद्धि स्थिर नहीं रहती, कोई कहता बेटा की बुद्धि स्थिर नहीं है, कोई कहता बेटी की बुद्धि स्थिर नहीं है। कई डॉक्टर कह देते हैं कि इसको मिर्गी का दौरा आने लगा या इसको ये दौरा आने लगा। तो उस समय पर थोड़ा ध्यान देंगे। ये शिवलिंग जलाधारी, ये जल बहने का स्थान, गणेश कार्तिक है, बीच में अशोक सुंदरी, ये पार्वती जी का हस्त कमल, ये शिवलिंग शंकर भगवान का प्रतीक। ऊपर से जो एक एक बूंद पानी गिर रहा है, शंकर जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये ऊपर से जल गिर जाता है। एक बेलपत्र डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर, एक दुर्वा डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर, और जल चढ़ाने का स्थान 3। पहला, शिवलिंग का जल अगर इधर बह रहा है तो इधर खड़े होकर, दूसरा जल उसी पानी का एक ही लोटा, थोड़ा सा जल इधर से, थोड़ा इधर से खड़े होकर, थोड़ा इधर से खड़े होकर, कर्ण घंटेश्वर महादेव जो कि काशी में विराजते हैं, कर्ण घंटेश्वर महादेव के नाम से 3 स्थान से जल चढ़ाया जाए। और वो जल का आचमन, जिसका मस्तिष्क काम ना करता हो, दिमाग काम ना करता हो, स्थिर ना रहता हो, मिर्गी के भी अगर दौरे आते हो तो उस जल का भाग उसको अवश्य दीजिए। धीरे धीरे उसकी बुद्धि और विवेक काम करना बंद चालू करेगा। और साथ में जो मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, वो मिर्गी के दौरे भी, इसका एक प्रमाण ध्यान से सुनेंगे। शंकर का शिवलिंग जलाधारी, जल बहने का स्थान, एक बेलपत्री जिसका डंडी का मुख जलधार बहने वाले स्थान पर हो, एक दुर्वा जिसका डंडी का भाग जल बहने वाले स्थान पर हो, कर्ण घंटेश्वर भगवान जो काशी में विराजते हैं। पहला जल जहां जल बहता है उसकी साक्षी में, दूसरा और तीसरा, 3 स्थान पर खड़े होकर कर्ण घंटेश्वर महादेव के नाम से अगर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन, जिसका विवेक काम नहीं कर रहा है, कोई बच्चा मानसिक विकलांग है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, डॉक्टर ने कह दिया ये कोमा में चला गया है, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है और विवेक काम नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर का इलाज तो करवाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप है। जो दवाई दे वो भी खिलाओ, और साथ में कर्ण घंटेश्वर का जल भी, उसका नाम लेकर चढ़ाकर वो जल भी अगर उसका आचमन कराया जाएगा तो जल्दी से जल्दी विवेक काम करना प्रारंभ करेगा। और अगर मिर्गी का दौरा आ रहा होगा तो वो मिर्गी का दौरा धीरे धीरे बंद होता चलेगा। हम क्या बोला एक बार, कौन से महादेव? कर्ण घंटेश्वर महादेव, काशी में विराज। कभी बद्रीनाथ जी का दर्शन करने जाना तो घंटा कर्ण बद्रीनाथ जी के पास में विराज, जी के पास में विराज। मुक्त होने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान की भोग, भोजन और भय, ये तीनों भगवान की भक्ति से चले। भय चले गया ना तो जीवन का सब कुछ हो। मुझे विश्वास है आप सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ करिए। अपने शरीर से, मस्तिष्क से तांबे का पात्र 8 इंच की दूरी पर रखकर सूर्य नारायण को उस जल में से देखो, जो जल नीचे आप सूर्य को चढ़ा रहे हो, उस जल में से देखते हुए सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ करिए। और धीरे धीरे, अगर बीमारी है तो बिल्कुल स्लो एकदम धीरे धीरे उस पानी को छोड़िए। और पानी को छोड़ने के बाद आप बाबा का केवल सूर्य की आराधना, सूर्य को जल देना प्रारंभ कर दीजिए। 15 से 20 दिन कर देखो, धीरे धीरे शुगर और बीपी लेवल में आना प्रारंभ हो जाएगी। अर्घ तो दो, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, तुम्हें लगे किसी और वाला हमारा झूठ बोल रहा है, मत
तुम्हारे हाथ में तो लोटा है पानी का। भगवान ने आपको और हमको जन्म दे दिया, शरीर कैसा देना था ये उसको मालूम, हमारे पूर्व का कैसा कर्म था उसके अनुसार हमारा शरीर मिला। आपको और हमको जो शरीर मिला ये हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार। आप सुंदर बनकर जन्मे, भगवान की कृपा है। आपके हाथ भगवान ने दिया, भगवान की कृपा है। आपके पांव भगवान ने दिया, भगवान की कृपा है। नेत्र दिए, भगवान की कृपा है। जिह्वा दी, वाणी दी, भगवान की कृपा है। श्रवण शक्ति दी, भगवान की कृपा है। बुद्धि दी, भगवान की कृपा है। शरीर कैसा देना था ये परमात्मा ने हमारे पूर्व का स्मरण कर कर, पूर्व के खातों को देखकर तब भगवान ने हमको दिया। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर आप में से किसी ने लोन लिया हो तो बैंक वाले पुराना हिसाब देखते हैं। यहाँ माइंस वाले बहुत काम करते होंगे तो लोन लेना ही पड़ता होगा, है? तो लोन लेते होगे तो पुराना हिसाब देखा जाता है। पहले लिया था, जमा करा कि नहीं करा, इतना टोली जाती है, इसने पैसा जमा करा कि नहीं करा, इसने जमा किया कि नहीं किया। बस जैसे बैंक का लोन देने वाला पुराना हिसाब देखता है, उसी तरह हमको जन्म देने वाला भी हमारा पुराना हिसाब देखता है। पुराना हिसाब क्या करा संसार सागर में जाकर, किसी भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, भगवान का मंत्र जाप किया, नाम जाप किया, किसी को सहायता प्रदान करी, किसी को शिक्षा प्रदान करी, किसी को चिकित्सा प्रदान करी। वो पुराना हिसाब देखता है और पुराना हिसाब देखने के बाद हमारा शरीर देता है। हमारे शरीर में कोई भी थोड़ी सी भी कमी रखता है, समझ लेना हमारा पूर्व का दिया हुआ है। महाराज कुछ हमने श्रेष्ठ ना करा हो। क्षेत्र में माघ का कुंभ का नजारा भगवान शिव की कृपा से आप अवश्य। भगवान शंकर को जैसे ही एक लोटा जल चढ़ाते हो, भगवान शंकर से जैसे विनय करते हो, भगवान शंकर से जैसे ही निवेदन करते हो, भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हो। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई भाई ऐसे बैठे हैं, कई बच्चे, कई बेटियां ऐसी बैठी हैं, जरा कथा को सुन रहे होंगे तो उनके स्मरण में आएगा ये बात। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं वो भी ध्यान लगाकर सुनना, और जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो भी ध्यान लगाकर सुनना। कई लोग ऐसे हैं जिनके अंदर नेगेटिवता आती है। नेगेटिवता मतलब घर में बैठी बैठी सोचती थी कहीं मेरे बेटे के साथ कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे पति को कुछ हो तो नहीं जाएगा। घर से निकल रही है पति के साथ और निकलते समय तैयार होते होते मन में भाव उत्पन्न हो गया, कहीं हम जा रहे हैं और कहीं एक्सीडेंट हो गया तो, मेरा देवर गया उसके साथ ऐसा हो गया तो, मेरी देवरानी गई है उसके साथ ऐसा हो गया तो, ट्रेन से जा रही है तो ट्रेन में कुछ हो गया तो, गाड़ी से जा रही है तो गाड़ी में कुछ हो गया तो, मोटरसाइकिल से गया तो मोटरसाइकिल में कुछ हो गया तो। रात्रि को सो रही है तो भी उसके अंदर नेगेटिविटी है। और ऐसे कई लोग हैं, भले नादगांव में भले ना होंगे, हम नहीं जानते, पर ऐसे कई लोग हैं। कई लड़के हैं, कई लड़कियां हैं, कई बेटे हैं, कई बेटियां हैं, कई बहुएं हैं, कई सास हैं, कई ससुर हैं, कई माता है, कई पिता, कई पुरुषों के मन में आ जाता है मैं फसल बो रहा हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नहीं होगी, अब की बार तो पीक आएगी नहीं, अब की बार तो ऐसा होगा। नेगेटिव मंदिर में बैठी है तो भी नेगेटिव आ रही है, उसको लग रहा है कि कुछ गंदा, उसको गंदा समझ में आ रहा है, उसको लग रहा है कि कुछ गंदा है। पूजन करने बैठी है, देवी जी की आराधना कर रही है, भगवान की भक्ति कर रही है और उसके चित्त वृत्ति में कुछ गंदा आ रहा है, कुछ गंदे विचार आ रहे हैं, गंदी सोच आ रही है। अपने अंदर गंदे विचार, गलत सोच आ रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है, हफ्ते में एक दिन ऐसा बनाओ अपनी चंद्र नाड़ी को मजबूत करने का प्रयास करो। जब तुम्हारे गलत विचार आ रहे हो ना, गलत सोचने में आ रहा हो, उसके साथ ऐसा नहीं हो जाए, मेरे पति गए उनके साथ ऐसा नहीं हो जाए, मेरा बेटा स्कूल जा रहा है उसके साथ ऐसा नहीं हो जाए, मेरे साथ में ऐसा नहीं हो जाए, जरा सी हाथ दुखा तो लगा कि कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई, जरा सा एक छोटी सी भी फुंसी हो जाए ना, एक छोटी सी भी गांठ आ जाए शरीर में तो ऐसा ना लगने लगे कि मुझे कहीं कैंसर जैसा रोग तो नहीं हो जाएगा, कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं जरा सा किडनी में दिक्कत आई, पानी पीने में दिक्कत आई, कहीं आंखों में दिक्कत आई तो कहीं बड़ी बीमारी तो नहीं हो। नेगेटिवता, गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि।
ऐसे कई लोग हैं जिनकी सोच में ये गलत चीजें आती रहती है। और प्रयास करना, पितृपक्ष की आज रवि प्रदोष की इस कथा को सुनकर प्रयास कर देखना क्या करना है हमको। अगर ऐसे गलत विचार आ रहे हैं, गलत सोच आ रही, गलत दृष्टि आ रही, गलत विचार हमारे भीतर आ रहे हैं, गलत सोच हमारे भीतर आ रही है, तो एक काम करो, एक बेलपत्री लीजिए, सावधानी से समझ लेना। एक बेलपत्र लीजिए और उस बेलपत्र की ये जो दो डंडी है और एक बीच की डंडी है, इसके मध्य की जो जगह है, चैनल वाले अगर दिखा रहे होंगे तो आप लोगों के स्मरण में होगा, बीच की पत्ती और ये दो पत्ती के बीच में जो जगह होती है, इस बीच वाली जगह पर पीला चंदन पूरे तरह से उसका लेपन कर लीजिए। पूरे तरह से पूरी चंदन से लेपन कर लो बीच की जगह को। बीच वाली पत्ती, दो पत्ती, उसके बीच की जो जगह है उसमें पीले चंदन का लेपन कर लीजिए। हफ्ते में एक बार आप करोगे, आपको दूसरे हफ्ते में मालूम पड़ जाएगा कि आपके अंदर की गलत सोच समाप्त हुई कि नहीं, गलत विचार समाप्त हुआ कि नहीं हुआ। चंदन का लेपन करिए। उस चंदन के लेपन को कर किसी भी शिवालय में, अगर शंकर के मंदिर नहीं जा सकते हो तो अपने घर में जो शिवलिंग हो वहां उस शिवलिंग पर आप उसको समर्पित कर दो। तुम्हारी मर्जी पड़े जैसी चढ़ा दो, बस शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दो। कुछ देर मंदिर में हो तो नंदी के पीछे, अगर मंदिर में हो तो नंदी के पीछे, और घर में हो तो किसी भी स्थान पर सुख आसन लगाकर, सुख आसन मतलब जैसे हम बैठे हैं पालकी लगाकर, दोनों सुख आसन मतलब आराम से बैठकर सुख आसन लगाकर, और अपनी सीधी साइड की नासिका को बंद करना है और उल्टी नासिका से श्वास लेना है। 1 से 1.5 मिनट तक श्वास लेना प्रारंभ करो। अपने शरीर में एक चंद्र नाड़ी होती है। भगवान शंकर ने जब चंद्र की काया का रोग समाप्त करा था, भगवान शंकर ने जब चंद्र की काया का रोग समाप्त करा था तो चंद्र ने हाथ जोड़कर कहा था कि मेरी काया का रोग आपने समाप्त कर दिया महादेव, मेरे लिए आज्ञा करो, मैं क्या करूं। शंकर भगवान ने कहा चंद्रदेव तुम मेरे मस्तक पर धारण रहना, और संसार के जितने भी मनुष्य हैं इन मनुष्य के अंदर चंद्र नाड़ी में तुम विराजमान रहना। सुनो चंद्रदेव, जब मनुष्य गलत विचार करे, गलत सोच करे, गलत दृष्टि रखे, उस समय पर अगर तुम्हारी चंद्र नाड़ी प्रबल हो जाए तो उसकी बुद्धि में से गलत विचार समाप्त हो जाए, गलत विचार समाप्त हो। एक बेलपत्र लेना है, बीच वाली जगह में चंदन लगाकर शंकर जी को समर्पित करना है। घर हो, मंदिर हो, कम से कम 1.5 से 2 मिनट तक नासिका को बंद कर सीधे साइड की नासिका को बंद करना है, उल्टे साइड की नासिका से ही श्वास लेना है और छोड़ना है, फिर लेना है, फिर छोड़ना है, फिर लेना है, फिर छोड़ना है। 1.5 मिनट 2 मिनट तक आप करते रहिए। एक ही नासिका, इस नासिका को बंद ही रखना है, राइट को, लेफ्ट को खोल कर रखिए, और उसमें चंद्र नाड़ी जब हमारी प्रबल हो जाएगी 3 दिन के अंदर गलत सोच आना बंद हो जाएगी, गलत विचार आना बंद। गंदा दिख रहा है, गंदा सोच रहे हैं, बेटा कॉलेज गया तो मन में आ गया, विचार में आ गया मेरे बेटे के साथ कुछ ना हो जाए, बेटी कहीं गई है तो गलत विचार आ गया, पति कहीं गया तो गलत विचार आ गया, अपन कहीं जा रहे हैं तो गलत विचार आ गया, हाथ दुख रहा है तो ऐसा लगने लगा कि शरीर में कोई बीमारी आ गई, जैसे ही शरीर में मुख में स्वाद नहीं आ रहा तो ऐसा लगा कि मेरे को बड़ी बीमारी हो गई, थोड़ी सी गठान हो गई तो मन में आया कहीं कैंसर जैसा रोग ना हो गया। गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि। आज के जमाने में हर व्यक्ति गलत सोच को अपनी बुद्धि में भर रहा है। उसका कारण है उसकी चंद्र नाड़ी प्रबल नहीं हो पा रही है। चंद्र नाड़ी को सक्रिय करने का प्रयास करिए। जब सक्रिय कैसे करेंगे? हमारी सीधी नासिका को हम बंद करेंगे, उल्टी नासिका से ही श्वास लेंगे। 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट तक आप प्रतिदिन करना प्रारंभ करिए। 5 दिन 4 दिन 3 दिन के अंदर गलत सोच आना बंद हो जाएगी और आप अपने वापस स्वस्थ हो जाओ। चंद्र नाड़ी को प्रबल करें।